प्रणाम। आज यहाँ हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई मनीष जी पहुँचे हैं, तो उनका स्वागत भी करते हैं। मीना राठी जी इस कार्यक्रम की संयोजक हैं। परसों एक जो कार्यक्रम हो रहा है, अध्यक्ष जी ने जो बताया उसके निमित्त जो रही किसानों के ऊपर लाठीचार्ज की बात, तो जहाँ तक गृह मंत्री जी का सवाल है, गृह मंत्री जी भी अपनी जगह ठीक है। कुछ उद्दंड लोग थे, कुछ चंद उद्दंड लोग थे, वो रैली ना भी हो रही होती और अगर कुछ इस किस्म की हरकत हो रही होती तो थोड़ा सा पुलिस को अपना बल का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि इस किस्म की जो चीज़ें हैं उसको संभालने के लिए ये जो चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन हाँ, दूसरी बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि जो भी अगर बात किसान के ऊपर किसी ने भी अगर ये लाठी चलाई है तो बिल्कुल ये निंदनीय है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। और इसके ऊपर रही बात जो जांच कमेटी की है, अलग अलग जगह पे तीनों सांसदों ने जाके किसानों से बात की, किसानों के सुझाव लिए। हर तरीके से जो हमारे देश की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, हर देश के जितने भी किसान हैं, सब से खुले मन से, चाहे वो विपक्ष की बात करें। मैं वहीं पे था रोहतक में, कोई कॉमरेड साहब थे जो विचारधारा उनकी जो भी हो, लेकिन वो अपने सुझाव लेके आए थे। हो सकता है पत्रकार भाई किसी में से कोई हो भी, तो उनको खास तौर पे सांसद धर्मवीर जी ने कहा था कि आपके सुझाव बड़े अच्छे हैं, तो 1 घंटा आप मेरे साथ ज़रूर बैठें, आपके सुझावों के ऊपर पूरे तरीके से गौर किया जाए। रही बात अध्यादेश की, तो देखिए अध्यादेश किसानों के ऊपर जो ये 3 अध्यादेश आए हैं वो अभी संसद में उसकी बहस हुई, ये कोई तैयार नहीं है। जितने भी आपके सुझाव, जितने भी विपक्ष के भी सुझाव रहेंगे, जितने भी किसान यूनियनों के सुझाव रहेंगे, उसको सम्मिलित किया जाएगा। और ये अध्यादेश की अगर हम बात करें तो ये एक भ्रम फैलाने की बात है। एमएसपी का इसमें कोई जिक्र नहीं है। एमएसपी उसी तरीके से रहेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है सरकार इसी तरीके से होगी, कोई एमएसपी नहीं, कोई आड़तियों के ऊपर नहीं। ये तो किसानों की आज़ादी की बात है। किसानों को अपने फसल को कहीं भी बेचने का अधिकार, कहीं भी बेचने के लिए उनकी ताकत, उनको सक्षम बनाना, वो किस प्रकार से हो सकता है? अगर आपके पास समय हो तो मैं एक उदाहरण ज़रूर देना चाहूँगा। देखिए, किसान बाध्य होता है, किसान अपनी जगह पे रख नहीं पाता अपनी फसल को। किसानों को ये अगर अधिकार दे दिया जाता है, ये अगर उसको सुविधा दे दी जाती है कि अपनी फसल को वो रख पाए, तो इसको कालाबाजारी नहीं करेंगे। किसान अपनी फसल को अगर रख रहा है और उसको 1 महीने 2 महीने के बाद जब सही टाइम पे वो जिस जगह उसको ठीक खरीदार मिल जाए, जिस जगह उसको ठीक मंडी मिल जाए, अगर वो वहाँ उसको बेच देता है, तो ये किसान की आज़ादी का दिन, किसान की मजबूरी होती है। अगर मैं बताऊँ आपको, बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बड़ा एक वो करें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट किसान का अगर मान लो आलू लगाता है या टमाटर लगाता है या कोई और फल सब्जियां, गाजर लगाता है, अगर किसान के खेत से अगर कोई व्यापारी उठा के ले जाए बिना ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे के, तो विपक्षियों को क्या तकलीफ? मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होनी चाहिए। क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज तक कभी नहीं हुई? क्या हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होती सेबों की? बिल्कुल होती है। आप गुजरात में चले जाएं तो मेरे ख्याल से मूंगफली की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। और आपका महाराष्ट्र में, आप नागपुर के जो साइड देखें तो ये जो संतरे की, नारंगी की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रहती है। केले नासिक में, अंगूर जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमेशा से ही होती रही है। किसान को अच्छी तरीके से एक व्यापारी मिल जाए, खरीदार मिल जाए, इसमें किसान का कम से कम, हम तो ये कहेंगे किसान को सक्षम बनाने वाला ये अध्यादेश है। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर व्यापारी आ भी जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, किसान बाध्य नहीं है। अगर किसान चाहे तो वो बेचे, नहीं चाहे तो इसमें कोई बाध्यता की बात नहीं है। अगर मेरी चीज़ है, मैं किसी को आपको नहीं देना चाहता तो मेरे को मजबूर नहीं कर सकता मेरे को कोई। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनेगा तो कंपटीशन आएगा, कंपटीशन अगर अच्छा आएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मैं वैसे एक एग्जांपल भी अगर मैं आपको बताऊं, तो कोई बड़ा अगर कोई कंपनी आती है, वो ये कहती है कि आप मेरे कहे अनुसार कोई फसल लगाएं, मान लो बेबी कॉर्न लगाएं। पंजाब में बहुत जगह ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है बेबी कॉर्न की। तो बीज किसान को मिलेगा, वो उसके हिसाब से जो साइंटिफिक टेक्निक्स जो हैं
वो व्यापारी उसको देगा, फर्टिलाइज़र देगा, कोई पेस्टिसाइड की ज़रूरत होगी तो पेस्टिसाइड का, अगर किसी को ऑर्गेनिक की ज़रूरत पड़ेगी तो किसान के खेत को ऑर्गेनिक किया जाएगा। ये किसान सक्षम रहेगा। इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, वेयर हाउसेस लगेंगे, बाहर की जो कंपनियां आएंगी। प्रदेश की सरकार ने 75% जो लोकल रोज़गार की बात कही, आपने पूछा था रोज़गार के बारे में, तो 75% जो नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नए गोडाउन्स लगेंगे, नई सॉर्टिंग सिस्टम लगेगा, अगर वॉशिंग की यूनिट्स लगेंगी, ग्रेडिंग की यूनिट्स लगेंगी, तो रोज़गार जो है वो लोकल लोगों को ही तो मिलना है। तो लोकल रोज़गार जो है वो बढ़ावा मिलेगा। और ये जितना भी है वो किसान की मर्ज़ी के हिसाब से चलेगा, इसमें ये नहीं। अब मैं अगर आपको बात करें कि किसान एक पारंपरिक खेती जो हम करते हैं, तो उसमें किसान का 5 से 10% तो खर्चा जो है कोई नमी के कारण, किसी तुलाई के कारण ये खर्चा वैसे ही बढ़ जाता है। आपने देखा होगा उसकी कटौती जिसको कहते हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, उसका मन चाहा उसकी जगह उसको बेचने की मिलेगी तो ये कटौती नहीं आएगी। तो ये एक किस्म की चीज़ें हैं। जो बीज की है वो जो है क्वालिटी बढ़ जाएगी। और हरियाणा, मैं आपको एक बात बताऊं, हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें तो जो FPOs है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंतर्गत एक CCDP का जो प्रोजेक्ट रहता है, क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो जो है हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश है जिसमें CCDP के प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे। इसमें बहुत बड़ी सब्सिडी किसानों को दी जाएगी वेयर हाउसेस के लिए, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, कूलिंग, इस तरह की जो वॉशिंग, इस तरह की यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज के लिए। ये कि सिर्फ किसानों के लिए। मैं अगर उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि किसी किसान ने अगर टमाटर की अगर फसल, हमारे यहाँ टमाटर का ये मातरण वाला जो एरिया है, इसमें टमाटर की काफ़ी फसलें काफ़ी होती है। अमरूद हमारे यहाँ झज्जर में बहुत ज़्यादा होता है। तो अमरूद की मान लो अगर कहें तो अमरूद आज अगर अमरूद पेड़ से तोड़ा तो बाध्यता है किसान की आज ही बेचना। लेकिन अगर कोई FPO का CCDP प्लान है, ये प्रोजेक्ट अगर हमारे एरिया में लग जाता है, किसी क्लस्टर में लग जाता है, तो वहाँ वो उसकी ग्रेडिंग करा सकता है, उसकी वॉशिंग करा सकता है, अलग अलग साइज़ के अमरूद पैक करके वेयर हाउस में रख सकता है। और जिस समय 2 महीने बाद या 3 महीने बाद किसान को यूँ लगता है कि आज भाई 100 बोरे मेरे अमरूद के मंडी के अंदर उतर जाएं, पहले व्यापारी से बात करके, पहले मंडी में बात करके और अपने जो है फल को वहाँ पे बेचने का काम कर सकता है। एक नॉमिनल से प्राइस के ऊपर अगर उसको मान लो 1 रुपया या 2 रुपये किलो के हिसाब से अगर उसने अपनी फसल को 2 महीने रोक के रख लिया, तो ये क्या किसान की आज़ादी नहीं होगी? 5 रुपये का फल अगर 50 रुपये जब रेट जाता है किसान तो तब बेचेगा, 2 रुपये बढ़ा के 7 रुपये उसकी कॉस्टिंग है ना। तो 50 रुपये में अगर बिकता है तो विपक्षियों को उस चीज़ का स्वागत करना चाहिए। जो भी सरकार इस किस्म की काम करती है वो मेरे ख्याल से राजनीति से ऊपर उठ के, ना कि जितना भी है ये सारे के सारे चुनावी हथकंडे, हर जगह राजनीति नहीं की जा सकती। अगर कोई भी सरकार है, ये भारत की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, तो जितना भी कोई भी वो हो, बड़ा दिल करके अगर कोई भी अच्छा अगर स्कीम आती है तो उसका विपक्ष को भी मैं हाथ जोड़ के मेरा विनम्र प्रार्थना है कि जनता को बरगलाने की बजाय और इस अच्छे अध्यादेश का स्वागत करना चाहिए। कोई इसमें कमियां हैं, देखिए परफेक्शन कहीं नहीं होती। आज विकसित से विकसित देश है, वहाँ भी डेवलपमेंट इसी तरीके से चलता रहता है, वो ढूंढते रहते हैं, परफेक्शन कहीं नहीं होती। आप यहाँ आए तो उनका स्वागत है। जो भी अच्छा सुझाव होगा, जो भी अच्छी पॉइंट्स रहेंगे बदलने का, जोड़ने का, प्रधानमंत्री जी ने खुला आह्वान किया हुआ है कि उसके बहस के लिए हम तैयार हैं। और अध्यादेश के लिए जो भी सुझाव कांग्रेस के या जो भी विपक्षी पार्टी है वो देना चाहें तो स्वागत है।